नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। पाकिस्तान का दूसरे दिन भी ड्रोन हमला, भारत ने फिर चटाई धूल। ये आप सभी जानते हैं कि पहलगांव में जो आतंकी अटैक हुआ था ना, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। देखिए जम्मू कश्मीर में पहलगांव आपको देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटने के बाद दो भागों में बांट दिया गया था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में आपको दिल्ली की तरह विधानसभा देखने को मिलेगी। और पाकिस्तान 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। और आप देखेंगे जो बांग्लादेश है ना, ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में ये आजाद हुआ था। इंदिरा गांधी उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। तो कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के। और ये पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। और जितने बार भी हिमायत की है इसने, पाकिस्तान ने भारत से लड़ने की, हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। और फिर भी सुधार नहीं आता है उसमें। इसीलिए कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ के जैसा है, सीधे करने की कितने भी कोशिश करिए वो सीधा नहीं होने वाला है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान में निशाने पर थे 26 शहर। सीमा पर भारी गोलाबारी की गई। श्रीनगर एयरपोर्ट और अवंतीपुरा एयरवेज पर ड्रोन हमलों का प्रयास विफल रहा है। पाकिस्तान के ज्यादातर ड्रोन तुर्की और चीन निर्मित है। फॉरेंसिक जांच जारी है। भारत ने 4 पाकिस्तानी वायुसेना ठिकानों पर साधा निशाना। एक ये भी रडार ध्वस्त हुआ है। मिसाइल व हवाई हमलों से बचने के लिए एयर स्पेस को ढाल बना रहा है पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नियमों के विरुद्ध पाक का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। वही चल रहा है सब। पाकिस्तान ने किया 36 स्थानों पर 400 ड्रोन भेजने का प्रयास। और वही अब देखते हैं क्या होता है आगे चलकर। सेना प्रमुख को मिला टेरिटोरियल आर्मी की भी तैनाती का अधिकार। जरूरत पड़ने पर प्रादेशिक सेना को सेवा के लिए बुला सकते हैं सेना प्रमुख। रक्षा मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। 3 साल के लिए हुआ फैसला। एक बात और आपको बता दूं, हमारा एक तो आप लोग देखते हैं कि हम लोग ये पड़ोसी चाइना भी है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो हमें अपनी सुरक्षा हर तरह से रखनी है। इसलिए आप देखते हैं कि हम हर हद तक एक तरह से कुछ भी हो, हम अपने लिए सुरक्षा के लिए तैयार भी है। 9 अक्टूबर 1949 को अस्तित्व में आई थी टेरिटोरियल आर्मी ने। पिछले साल ही 75 वर्ष पूरे किए हैं। और इसने अब तक के अपने शानदार सफर में लगभग सभी युद्धों, मानवीय तथा पर्यावरण संरक्षण के अभियानों में बढ़ चढ़कर एक तरह से भाग लिया है। चलिए अच्छी बात है। राष्ट्र निर्माण के कार्यों, युद्ध जैसे संकट काल में अभूतपूर्व योगदान के लिए टेरिटोरियल आर्मी के सदस्यों को वीरता के अनेक पुरस्कार भी मिल चुके हैं। और टेरिटोरियल आर्मी की मौजूदा 32 बटालियनों में से 14 इन्फेंट्री बटालियन को दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य और उत्तरी दक्षिण पश्चिमी अंडमान निकोबार कमान तथा आर्मी ट्रेनिंग कमान को में तैनात किया गया है। और इनकी तैनाती में बजट कोष उपलब्ध होने पर ही की जाएगी। रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त अगर कोई अन्य मंत्रालय इसे अपनी आवश्यकता के लिए तैनात करता है तो इसका खर्च उसी मंत्रालय का उठाना पड़ता है। इसे रक्षा मंत्रालय के बजट में शामिल नहीं किया जाता है। और एक और बात बताऊं, हम लोग काफ़ी अच्छी स्थिति में है। और हमारे देश में तो आप देखते हैं कि एक एक नागरिक, आप समझिए वो किसी भी उम्र में हो, आप देखिए वो रक्षा के लिए अपनी जान प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार है। समीक्षा बैठक की मुस्कान से कर दी सारी कहानी। ये आप देखिए सैन्य नेतृत्व ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी पाकिस्तान के प्रयासों की जानकारी। सुरक्षा स्थिति के हर पहलू व योजना एवं सैन्य तैयारियों पर हुई चर्चा। एक दशक की रणनीति से तैयार हुई अवैध अचूक वायु सुरक्षा। 11 वर्षों के सामरिक शक्ति विकास पर ऑपरेशन सिंदूर ने लगाया विजय तिलक। दुश्मन के हमलों से बचाव के साथ तेजी से सटीक आक्रमण में भी बना सक्षम। और भारत में निर्मित आत्मघाती ड्रोन का ऑपरेशन सिंदूर में हुआ है इस्तेमाल, इसमें आप देखेंगे। और इसमें आप देखते हैं कि 2000 जिनका ऑर्डर 2021 में देते हुए भारत में ही निर्माण किया गया था। इजरायली मूल के हारोप ड्रोन भी अब भारत में निर्मित हो रहे हैं, और जिन्होंने कराची और लाहौर में पाक सुरक्षा तंत्र को ध्वस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका योगदान दिया है। राफेल फाइटर जेट भी मोदी सरकार के उल्लेखनीय रक्षा सौदों में शामिल है इसमें। और S-400, ये आप देखते हैं कि इसके लिए मोदी सरकार ने 2018 में 5 S-400 के लिए 35,000 करोड़ रुपए की डील की थी। और इस वक्त 3 स्क्वाड्रन चीन और पाकिस्तान से सटी भारतीय सीमा पर दुश्मनों
को कड़ा जवाब देने के लिए उपस्थित हैं। एक तरह से आप देखेंगे सिंधु जल संधि पर विश्व बैंक ने दिया पाकिस्तान को गहरा झटका। अजय बंगा ने कहा संधि को लेकर विश्व बैंक की भूमिका नहीं है, इस समय भारत के दौरे पर है बंगा। पीएम मोदी से की मुलाकात। और आप देखिए 1960 में जो हुई थी ना, इसे स्थगित कर दिया ना भारत ने, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और आपको बता दूं कि सिंधु उसकी सहायक नदियों के जल के बंटवारे को लेकर समझौता था। विश्व बैंक की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ये भारत की मजबूत रक्षा कवच के सितारे, ये जरूर इनके बारे में याद रखें। भारत के जवाबी हमले से बौखलाए पाकिस्तान ने गुरुवार की रात को भारत में 36 स्थानों पर 400 ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। भारत ने अपने मजबूत एयर डिफेंस नेटवर्क की मदद से इन हमलों को नाकाम कर दिया है। ये पिचौरा, ये आप देखिए पिचौरा S-125 नेता पिचौरा के नाम से भी जाना जाता है। और इस सदी के 7वें दशक से ही यह भारत की एयर डिफेंस नेटवर्क का अहम हिस्सा है। यह अनमेन्ड एरियल व्हीकल सहित आप देखते हैं कई तरह के हवाई हमलों से निपटने में सक्षम है। अब बात आती है कैसे काम करता है, ये भी जान लीजिए। ये आप देखिए कि पेचौरा रूस में बना मीडियम रेंज का सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल SAM सिस्टम है। इसे कम से मध्यम ऊंचाई पर उड़ रहे लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। और इसकी सफलता की बात करें तो 92% सफलता दर है पेचौरा सिस्टम की। V-60 मिसाइल का करता है इस्तेमाल। पेचौरा सिस्टम में रडार गाइडेड मिसाइल लॉन्च और फायर कंट्रोल यूनिट शामिल है। आमतौर पर यह लक्ष्य पर हमला करने के लिए V-600 मिसाइल का इस्तेमाल करता है। यह लक्ष्य को डिटेक्ट करने, ट्रैक करने और उसे लॉक करने के लिए 4R-90 यातागन रडार और 5 बैरावोलिक एंटीना का इस्तेमाल करता है। एक बार खतरे की पहचान हो जाने के बाद सिस्टम इसे इंटरसेप्ट करने और नष्ट करने के लिए मिसाइल लॉन्च कर सकता है और इस तरह के लक्ष्य के खिलाफ है प्रभावी। पिचौरा धीमी गति से या फिर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्य के खिलाफ खासतौर से प्रभावी है और इससे यह हमलावर ड्रोन व क्रूज मिसाइल को मार गिराने के लिए ज्यादा उपयुक्त है। यह अकेले या फिर एकीकृत एयर डिफेंस नेटवर्क में सकता है। इलेक्ट्रॉनिक जेमिंग के बीच भी प्रभावी रहता है। 30 से 35.4 किलोमीटर ऑपरेशनल फायरिंग रेंज है। अपग्रेड किए गए पेचौरा सिस्टम की 900 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक साथ 2 लक्ष्य को कर सकता है तबाह। 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी लक्ष्य को हमला करके नष्ट कर सकता है और 100 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को डिटेक्ट कर सकता है पेचौरा सिस्टम। या मौजूदा तनाव में भूमिका। मौजूदा समय में पाकिस्तान के साथ बड़े तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने अहम ठिकानों पर इसकी तैनाती की है। पाकिस्तानी ड्रोन को हवा में ही नष्ट करने में पेचौरा सिस्टम ने अहम भूमिका निभाई है। अपग्रेड और भारत की इंटीग्रेटेड एरिया कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में इसे शामिल किए जाने से यह और भी प्रभावी हो गया है। भारत ने अपने एयर डिफेंस नेटवर्क में आकाश NG और MRSAM S-400 सुदर्शन चक्र जैसे सिस्टम शामिल किए हैं, लेकिन पिचौरा अब भी भारत के बहुस्तरीय एयर डिफेंस ग्रेड का अहम हिस्सा है। यह तीव्र संघर्ष के परिदृश्य में तेज और सटीक हमले करके दुश्मन के हमलों की धार कुंद कर देता है। ये आप देखिए समर की बात हो रही है। समर SAMAR का पूरा नाम है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एसवर्ड रिटेलिएशन। यह भारत का एक खास हथियार है जो आसमान से आने वाले खतरों को ढेर करने के लिए बनाया गया है। यह एक छोटी दूरी की मिसाइल है जो ड्रोन, हेलीकॉप्टर या फिर दुश्मन की फाइटर जेट को फलक झपकते उड़ा देती है। इसे वायुसेना ने पुरानी रूसी मिसाइल को मॉडिफाइड करके बनाया है। समर को वायुसेना का सुपर स्टार भी कहा जाता है। देख रहे हैं फेज 1, फेज 2, फिर फेज 3 और यहाँ आप देखते हैं फेज 4 और लक्ष्य बना लेता है। सर्विलांस भारत के एकीकृत एयर डिफेंस सिस्टम में प्रभावी भूमिका निभा रहा है। सिस्टम कैसे काम करता है? समर का काम है आसमान में दुश्मन के हवाई हमलों को रोकना। मान लीजिए कोई ड्रोन या जेट भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो समर उसे ट्रैक करके तुरंत नष्ट कर देता है। समर लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों से लेकर मैदानी इलाकों में तैनात किया जा सकता है। अब आप देखिए समर 1, समर 2 है। ये आप देखते हैं वजन की बात करें तो समय एक का 105 किलोग्राम है, दूसरे का 253 किलोग्राम। लंबाई की बात करें तो समर 1 10 फीट और समर 2 की 13.4 फीट और रेंज की बात करें तो 12 से 40 किलोमीटर और पहले की, और दूसरे की है 12 से 40 किलोमीटर।
3000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लक्ष्य पर हमला करते हैं समर। L-70 तो L-70 एक स्वीडन में बनी 40 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन है। भारत ने इसे अपग्रेड किया है। यह भारतीय सेना और वायुसेना को के कम ऊंचाई वाले डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। डॉन लक्ष्य की बात करें तो डॉन हेलीकॉप्टर और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले मिसाइल विमान, 4 किलोमीटर रेंज है, 300 राउंड प्रति मिनट कर रहा है इसकी भारी क्षमता। 1000 से ज़्यादा L-70 गन भारत के पास वर्तमान में है। योगदान की बात करें तो L-70 ने पाकिस्तानी ड्रोन को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खासकर पंजाब जम्मू कश्मीर में इसकी सटीकता और तेज फायरिंग ने इसे प्रभावी बनाया है। सिल्का ZSU 23-4 सिल्का सोवियत संघ में बनी 100 चालित एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इसमें 23 mm की 4 तोपें होती हैं। यह भारतीय सेना की कम ऊंचाई वाले एयर डिफेंस नेटवर्क का हिस्सा है। 2.5 किलोमीटर रेंज है, 4000 राउंड प्रति मिनट क्षमता है। लक्ष्य की बात करें ड्रोन, हेलीकॉप्टर और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान। योगदान की बात करें तो सिल्का की उच्च फायरिंग दर ने उधमपुर और अन्य क्षेत्रों में पाकिस्तानी ड्रोनों को नष्ट करने में मदद की है। इनकी गतिशीलता और रडार आधारित ट्रैकिंग ने इसे युद्ध क्षेत्र में प्रभावी बनाया है। वही चल रहा है, देख रहे हैं। ये बचाव ही नहीं, तीव्र प्रहार भी कर रहा है भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। S-400 US ग्रेड बराक 8 मिसाइल, आकाश ड्रोन रोधी टेक्नोलॉजी का गुच्छा, ये सब हम लोग देख ही रहे हैं। आधुनिक युद्ध में टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका है, और टेक्नोलॉजी ना होती भूमिका तो इजराइल को अभी तक आप देखते हैं कि सभी देश मिलकर खा गए होते हैं वो आसपास के। मुश्किल वक्त में बुलाई जाती है टेरिटोरियल आर्मी। जो बातें हो रही ना, इसके बारे में जान लीजिए। बता तो दिया आप लोगों को, लेकिन फिर भी एक सामान्य जानकारी और देख लीजिए इसमें। तो भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष के बीच केंद्र सरकार ने थल सेना प्रमुख को टेरिटोरियल आर्मी प्रादेशिक सेना को बुलाने की शक्तियों से लेस कर दिया कि अभी से हम शक्तियां दे दें भाई, कि कभी अगर जरूरत पड़े, इमरजेंसी पड़े तो हम आसानी से आप बुला सके। 50,000 जवान है वर्तमान में टेरिटोरियल आर्मी में। 65 यूनिट काम कर रही है इसकी, और 6 बटालियनों के साथ काम करती है ये आर्मी। क्या है ये टेरिटोरियल आर्मी? टेरिटोरियल आर्मी भारत की सशक्त सेनाओं का एक स्वैच्छिक अंशकालिक नागरिक बल है, और इसे 1949 में टेरिटोरियल आर्मी एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य नियमित सेना को युद्ध, आपदा या फिर अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता प्रदान करना है। और टेरिटोरियल आर्मी में शामिल जवान और अधिकारी सामान्य नागरिक जीवन जीते हैं, लेकिन समय समय पर सैन्य प्रशिक्षण ड्यूटी के लिए बुलाए जाते हैं। केंद्र के निर्णय का रणनीतिक महत्व, सैन्य तत्परता बढ़ाना। तो आप देखिए, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच टेरिटोरियल आर्मी की तैनाती नियमित सेना की क्षमता को बढ़ाएगी। यह विशेष रूप से नियंत्रण रेखा, सियाचिन, अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में उपयोगी होगी। टेरिटोरियल आर्मी के जवान नियमित सेना के साथ मिलकर रणनीतिक स्थानों की सुरक्षा, गश्त और आतंकवाद विरोधी अभियानों में योगदान दे सकते हैं। नागरिक सेना एकीकरण। टेरिटोरियल आर्मी नागरिकों को सैन्य सेवा से जोड़ती है। इससे आप देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा में जनता की भागीदारी बढ़ती है। निर्णय नागरिकों में देशभक्त और जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहित करती है। वेतन और लाभ की बात करें तो टेरिटोरियल आर्मी के जवानों को सेवा की अवधि और वेतन नियमित सेना के जवानों के बराबर ही मिलती है। यह युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करती है। इससे देश में सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलता है। टेरिटोरियल आर्मी की तैनाती टेरिटोरियल आर्मी की निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हो सकती है। नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा। टेरिटोरियल आर्मी की इन्फेंट्री बटालियन नियंत्रण रेखा पर गश्त, निगरानी और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहायता कर सकती है। आंतरिक सुरक्षा। संवेदनशील क्षेत्रों जैसे रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में प्रादेशिक सेना की भूमिका होगी। आपदा प्रबंधन। यदि युद्ध या हमले के कारण नागरिक क्षेत्रों में आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो राहत और बचाव कार्य में योगदान दे सकती है। लॉजिस्टिक्स और समर्थन। टेरिटोरियल आर्मी की रेलवे और इंजीनियरिंग इकाइयां सेना की आपूर्ति, बुनियादी ढांचे के रखरखाव में सहायता कर सकती है। टेरिटोरियल आर्मी की विशेषताओं की बात करें, संरचना। टेरिटोरियल आर्मी में पैदल सेना, इंजीनियरिंग और सिग्नल, रसद जैसे विभिन्न विभाग शामिल हैं। इसमें इकाइयां जैसे इन्फेंट्री बटालियन, इकोलॉजिकल टास्क फोर्स और रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट शामिल है। भर्ती की बात करें तो 18 से 42 वर्ष की आयु के नागरिक जो शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हो प्रादेशिक सेना में भर्ती हो सकते हैं। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। प्रशिक्षण की बात करें तो जवानों को नियमित सेना के समान प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें हथियार चलाने, युद्ध रणनीति, आपदा प्रबंधन शामिल। उपयोग की बात करें तो टेरिटोरियल आर्मी को 1962, 1965, 1971, 1999 के युद्धों में तैनात किया गया है। यह आतंकवाद विरोधी अभियानों, आपदा राहत और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देती हैं। बाकी आप लोग बताइए, आप क्या सोचते हैं।
पहली बार भारत के विरुद्ध इस्तेमाल हुआ तुर्की निर्मित हथियार। देख रहे हैं, विश्व शांति के लिए आतंकियों को मिट्टी में मिलाना जरूरी है, गोयल कह रहे हैं। आप देखिए, केंद्रीय मंत्री है ना पीयूष गोयल, वही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री साहब ने उच्च स्तरीय बैठक की है सुरक्षा हालात पर। अब वही बातें की जा रही, सुरक्षा व्यवस्था को चौक चौबंद करने के लिए विशेष सतर्कता की बातें भी हो रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मछुआरों को सुरक्षा निर्देश जारी कर समुद्री सीमा को सुरक्षित रखने के लिए किया सतर्क। गुजरात में 15 मई तक ड्रोन और पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध। कुछ इंटरनेट मीडिया यूजर्स के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कसी कमर। देखिए, हमें अपनी सुरक्षा पर ध्यान तो देना ही होता है। शाह का सीमावर्ती इलाकों अहम प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। सीआरपीएफ ने स्थानांतरण रोके प्रशिक्षण भी स्थगित किया है। चिंता की जरूरत नहीं, देश में पर्याप्त पेट्रोल भंडार है। इसलिए आप देखते हैं कि हम लोग ये भंडार करके रखते हैं कि भाई पता नहीं कब क्या हो जाए। धार्मिक ताने बाने को निशानी की नापाक कोशिश। मिस्री बोले पाक के आरोप सत्य से परे हैं, आधारहीन है कि भारत ने ननकाना साहब पर ड्रोन से हमला किया। कहा असल में यह पाकिस्तान का पागलपन सोच, क्योंकि वह इसी तरह का काम करता है। देश के 24 हवाई अड्डे 15 मई तक आप देखते हैं नागरिक उड़ानों के लिए बंद किए गए हैं। अभी तो वही ऑपरेशन सिंदूरी की बातें हो रही हैं। बस कुछ अपडेट होता है तो उसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। बाकी देखिए सब चलता रहेगा, अभी समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि एक दूसरे पर बातें होती रहेंगी। भारत और पाकिस्तान युद्ध में नहीं उलझेगा, अमेरिका कह रहा है। जेडी वैंस कह रहा है ये भारत और पाकिस्तान युद्ध में नहीं उलझेगा अमेरिका, ये जेडी वैंस कह रहे हैं। भारत के सबसे बड़े राजनीतिक साझेदार अमेरिका का तटस्थ दिख रहा है रुख। और आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ पहलगांव की जांच पर पाक का समर्थन। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर विदेश मंत्री मार्को रूबियो तक संकेत दे रहे हैं कि भारत व पाकिस्तान के साथ अमेरिका के एक जैसे संबंध हैं। भारत ने तेज किया कूटनीतिक आक्रमण, ये हमारा युद्ध आतंकवादियों के खिलाफ, पहलगांव के पीड़ितों को दिलाएंगे न्याय, क्वात्रा कह रहे हैं। भारत की प्रतिक्रिया सटीक, लक्षित और केवल आतंकवादी ढांचे पर केंद्रित है, दुराई स्वामी कह रहे हैं। अब हमें दुनिया पर भी ध्यान रखना होगा। ये आप देख लीजिए, ये कहा जा रहा है हमारे पीएम शहबाज शरीफ इतने बुजदिल हैं कि मोदी का नाम भी नहीं ले सकते हैं। मैं कह रहा हूं ना कि कुछ टाइम हम लोग इंतजार कर ले ना, और हम लोग रणनीति पे काम करते रहे तो पाकिस्तान वैसे ही आप देखते हैं कई हिस्सों में बढ़ जाएगा। और उसे मैं कहता हूं ना, जो बर्बाद हो उसे बर्बाद करने की जरूरत क्या है, बस थोड़ी जो आग लगी है ना उसमें घी डालने की जरूरत पड़ती है। अब तनाव कम करने के लिए ईरान, सऊदी अरब के संपर्क में है पाकिस्तान। नवाज की सलाह के बाद भारत से अनौपचारिक संपर्क के प्रयास शुरू। एक और बात आपको बता दूं, मैं कह रहा हूं कि कोई भी आप देखते हैं कि नहीं चाह रहा है कि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो। ना तो भारत चाह रहा है ज्यादा आगे बढ़ाना, और ना ही आप देखते हैं कि पाकिस्तान चाह रहा है, और ना चाइना चाह रहा है। अमेरिका भली चाह रहा हो चाहे, समझ रहे हैं, क्योंकि चाइना भी है, वो भी उलझा हुआ है। और जो आप देखते हैं तेल कंट्रीज हैं, जो अरब कंट्रीज हैं, वो भी नहीं चाह रहे। वित्तीय मदद का इस्तेमाल आतंक फैलाने में करता है पाकिस्तान। वित्तीय पैकेज देने को लेकर बैठक में भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया। भारत ने इस संबंध में आईएमएफ में होने वाले मतदान से खुद को अलग रखने का फैसला किया। और एक तो आपको बता दूं, अभी इस समय देखिए भारत विरोध करेगा ही कि आप भैया दे रहे, वो हमारे खिलाफ इसका उपयोग कर सकता है। आईएमएफ की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है ये, और जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी इसकी। और वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और 191 मेंबर हैं इसमें। आगे इसके उद्देश्य की बात करें, पर्पज की, तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से उबरने में सहायता करना, इसका काम है एक तरह से। हवलदार शकील के लिए देश सेवा पहले, बेटे का इलाज छोड़ मोर्चे पर गए। देखिए हमारे देश में आप सभी जानते हैं कि सब एक तरह से आप देख एक कला प्रतीक्षा कर सकती है, भारत पहले आता है, कमल हसन कह रहे हैं। अपनी फिल्म ठग लाइव का चेन्नई में होने वाली ऑडियो लॉन्च कार्यक्रम को किया इन्होंने रद्द।
एक बात जान लीजिएगा, भारत में मैं कह रहा हूं कि पूरा एकता है। मैं कह तो रहा हूं कि वो बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, बच्चियां, बेटियां हों, बेटे हों, हर कोई आप देखते हैं देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए, प्राण देने के लिए तत्पर है। कोई पीछे नहीं हटेगा, मैं इतना कह सकता हूं। देख लीजिए आप लोग। तो इसलिए हमें तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत भी नहीं है। और हमारे देश में इतना आप देखते हैं अलग देश बनाने की तो कोई मांग नहीं कर रहा है कि हमें आज़ाद होना है भैया। पाकिस्तान में तो 3-4 जगह इस तरह के वो उन्हीं को हवा देने की हम लोग बात करते रहते हैं। महिला सैन्य अफसरों का मनोबल नहीं गिराए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। या याची सैन्य अफसरों को अगली सुनवाई सेवा मुक्त न करने का आदेश और स्थायी कमीशन देने से इनकार करने के सरकार के फैसले को महिला सैन्य अफसरों को ने दी थी चुनौती। और कहा यह आप देखिए समय उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने के लिए कहे जाने का नहीं है, उनकी सेवाओं का कहीं और किया जा सकता है उपयोग। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अदालत के आदेश की अवहेलना करने वाले डिप्टी कलेक्टर को पदोन्नत करे आंध्र प्रदेश सरकार। नीट यूजी मामले में याचिका पर सुनवाई 15 मई को है। अभ्यर्थियों ने कहा प्रश्न पत्र व अंतर कुंजी नहीं मिलने से नहीं जा सकते अपना प्रदर्शन। 2 पालियों में परीक्षा और टाई वेकर मानकों में बदलाव से छात्रों पर पड़ा प्रतिकूल असर। आईएमडी ने आज से पूर्वी भारत में लू की लहर चलने की चेतावनी दी है भारत मौसम विभाग ने, और वो ही टाइम भी चल रहा है। एक केरल में नेपा मरीज के संपर्क आने वाले 6 संदिग्धों की रिपोर्ट। देख लीजिए, नेपा वायरस की बातें हो रही हैं। ये DL एड के समकक्ष पाठ्यक्रम नहीं है डी एड, ये हाईकोर्ट कह रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है डिप्लोमा धारक को सहायक अध्यापक पद का योग्य न मानने संबंधी आदेश का हस्तक्षेप से किया इनकार इन्होंने। ये 4 धाम यात्रा पर आए तो महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन का पुण्य भी कमाए। उत्तराखंड में वरुणा नदी के तट पर स्थित है 12वीं सदी में बना भगवान जगन्नाथ का पौराणिक मंदिर। पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। ये उत्तराखंड है, देहरादून इसकी राजधानी है। इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती राज्यों में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था ये राज्य। विधानसभा में आप देखिए कितनी सीटें, 70 सीटें हैं। राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। चीन के सोलर ग्लास पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया। भारत पाक तनाव से दूसरे दिन भी लुढ़के बाजार, और ट्राई ने उपग्रह स्पेक्ट्रम मूल्य पर दी अपनी सिफारिशें। दूरसंचार नियामक ने स्टारलिंक जैसी कंपनियों से वार्षिक राजस्व का 4% शुल्क लेने का दिया सुझाव। विदेशी मुद्रा भंडार में $2 अरब की गिरावट, ये आरबीआई ने कहा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। चौथी तिमाही में यूनियन बैंक का लाभ 50% बढ़ा है। ये आप देखें 3% तक महंगे होंगे मर्सिडीज बेंज के वाहन। अप्रैल में आईटी क्षेत्र की भर्ती में 16% वृद्धि हुई है। एसबीआई समेत 8 बैंक यस बैंक की 20% हिस्सेदारी बेचेंगे। और वित्तीय वित्त वर्ष में सरकारी बैंकों को 1.78 लाख करोड़ का लाभ हुआ है। बीते वित्त वर्ष में 37,100 करोड़ रुपए बड़ा बैंकों का शुद्ध लाभ। वित्त वर्ष 2023-24 के मुकाबले लाभ में 26% की वृद्धि हुई है। वॉकी टॉकी की अवैध बिक्री पर 13 ई कॉमर्स कंपनियों को नोटिस। अप्रैल में एसआईपी निवेश 26,632 करोड़ रुपए के सार्वकालिक स्तर पर पहुंचा। सक्रिय एसआईपी अकाउंट की संख्या पिछले महीने बढ़कर 8.38 करोड़ हो गई है। अप्रैल में 46 लाख एसआईपी अकाउंट खुले। मार्च में यह संख्या 40.19 लाख थी। व्यवस्थित निवेश योजना की बात हो रही है। जय चारधाम दर्शन के साथ सेना के भी जयकारे। युद्ध विराम का छलावा देकर दूसरे ही दिन जवानों पर किया बारूदी ये हमला। ये आप देखिए माओवादियों की बात होती रहती है। सतासी में से 71 गवाह मुकर गए। सुप्रीम कोर्ट ने 6 हत्यारोपियों को किया बरी। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए नीति पेश करे केंद्र व राज्य सरकार। नैनीताल हाईकोर्ट ने गली मोहल्लों में खेलने वाले बच्चों की दिक्कतों से संबंधित याचिका पर सुनवाई की है।
प्रयागराज में आक्रांता सलार मसूद की वार्षिक मेले पर रोक लगा दी। राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें, दिल्ली की बात हो रही है। केंद्र शासित प्रदेश है, विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। और रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। ध्वनि प्रदूषण के आगे फैल हुआ सायरन। मॉकड्रिल में ITO स्थित PWD इमारत की छत पर लगे सायरन की आवाज थी धीमे। CEC करेगी 50 से अधिक पेड़ों की कटाई की, या आप देखते हैं अनुमति की निगरानी कोर्ट कह रहा है। DND फ्लाईवे से कंपनी ने बहुत सारा पैसा कमा लिया है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। NCR में बिना फौज लड़ी जा रही प्रदूषण के खिलाफ जंग। और दिल्ली के प्रदूषण की तो छोड़िए बात, आप सभी जानते हैं कि सांस लेना दुश्वार हो जाता है, इतनी वायु यहाँ की जहरीली हुई हो जाती है। ये आप देखिए, खेल से जुड़ी खबरें हैं, खिलाड़ियों की बातें होती हैं, उनकी उपलब्धियों की बातें होती हैं। IPL की बात करें तो 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, 2009 में, 2008 में पहला संस्करण हुआ था। आफसल ने 800 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता है मोहम्मद अफसल। उन्नति आयुष ताइपे ओपन के अंतिम 4 में मुंबई के लिए फिर खेलना चाहते हैं यशस्वी जायसवाल। BCCI 2027 WTC फाइनल की एक मेजबानी की इच्छुक है। BCCI के बारे में याद रखिए, क्रिकेट से जुड़ी हुई संस्था है कि नहीं है। मैं बात कर रहा हूं किसकी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और 1 दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। अगले विश्व कप में वापसी करेगा जर्मनी, वेडन फेयर कर रहे हैं ये। कंपाउंड मिक्स टीम कांस्य पदक के प्ले ऑफ में यूनाइटेड एथलेटिक विलबाओ को दी मात। टाटनहैम ने नॉर्वे के क्लब बोडो ग्लिंट को हराया। यूनाइटेड और टाटनहैम यूरोपा लीग के फाइनल में। चोट के बाद अजराज की दमदार वापसी आप देखेंगे। टेनिस की बातें हो रही हैं। ये नौकरी की ओर पहला कदम, अपनी रुचि की करें इंटर्नशिप। और मैं देखिए आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं कि अनुशासन में रहकर पढ़ाई करिए आप। और आप लोगों को क्या करना है, जिसमें आपकी दिलचस्पी है, जो काम आप करना चाह रहे हैं वो काम करिए, जबरदस्ती में मत करिए। क्योंकि कितने लोग ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, आप खुद अपने आसपास जाकर देख लीजिए। और दुनिया का मैं कह रहा हूं कि भोपाल, बड़े बड़े शहरों में मैंने देखा है कि वो पढ़ने के लिए डले हुए हैं, पढ़ाई के अलावा सब काम उनका हो रहा है, लेकिन पढ़ाई उनकी नहीं हो रही है। तो मैं ये कहता हूं कि थोड़ा ध्यान रखिएगा और अनुशासन में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। विजय दिवस पर पुतिन ने मॉस्को के रेड स्क्वायर पर 27 देशों के नेताओं के साथ मनाया, आप देखिए जश्न। और इसी सप्ताह धरती पर गिर सकता सोवियत दौर का अंतरिक्ष यान। और पहली प्रार्थना में शामिल हुए पॉप लियो, अभी बन चुके हैं ना, तो उन्हीं की बातें हो रही हैं। चीनी माल पर टैरिफ को 80% कर सकता है अमेरिका। आज होने वाली वार्ता से पहले ट्रंप ने दिया संकेत, अमेरिका के लिए बाजार खोलने की अपेक्षा। और शेख हसीना की आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी हो रही। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के आपदस्थ PM शेख हसीना की बात की रही है। एलन मस्क बोले, धरती पर एक दिन खत्म हो जाएगा जीवन, मंगल ग्रह पर बस्ती बसाना ही एकमात्र व्यवहारिक रणनीति है। हमें मानव सभ्यता को तत्काल कई ग्रहों पर बनाना होगा। यहां भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। दुनिया का चक्कर लगाने वाली पहली परमाणु पनडुब्बी बनी टाइटन। ये 1960 में आज ही के दिन अमेरिका की USS टाइटन पृथ्वी का चक्कर पूरा करने वाली दुनिया की पहली परमाणु पनडुब्बी थी। 18 नॉट्स प्रति घंटे की औसत गति से इसने 26,723 समुद्री मील की दूरी तय की थी। यात्रा को पूरा करने में 60 दिन 21 घंटे का समय लगा था। 2 बार एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी संतोष। 1993 में आज ही के दिन हरियाणा की पर्वतरोही संतोष यादव ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर लगातार दूसरी बार कदम रखा था। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह दुनिया की पहली महिला पर्वतरोही बनी। इससे पहले 1992 में उन्होंने पहली बार एवरेस्ट फतह की थी। चलिए आप देखेंगे नेपाल में आपको देखने को मिलेगी माउंट एवरेस्ट। कितनी ऊंचाई है इसकी बताइए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी किससे, नेपाल से। स्वतंत्र भारत के पहले पुस्तकालयाध्यक्ष थे BS केशवन।
प्रोफेसर B.S. केसवन का जन्म 1909 में आज ही वर्तमान चेन्नई में हुआ था। लंदन में लाइब्रेरियनशिप में डिप्लोमा हासिल कर दिल्ली में इंपीरियल सचिवालय पुस्तकालय के क्यूरेटर बने। आज़ादी के बाद उन्हें कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय का पहला पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पुस्तकालय में हर प्रमुख भारतीय भाषा के अलग अलग विभागों की स्थापना की। 1958 में भारत की साहित्यिक उत्पादन व बौद्धिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथों की सूची की स्थापना की इन्होंने। बच्चों पर दिखा जलवायु परिवर्तन का गहरा असर। शोधकर्ताओं ने 1960 से 2020 के बीच जन्मी प्रत्येक पीढ़ी के अनुमानों का विश्लेषण किया है। 1960 में जन्मे लोगों की तुलना में मौजूदा बच्चे 2 से 7 गुना अधिक जलवायु आपदाओं का अनुभव करेंगे और 3.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि होने पर 90% से अधिक लोग अपने जीवन काल में ऐसे संपर्क का सामना करेंगे। युवाओं में चरम स्थितियों का अनुभव करने की संभावना देखे। जलवायु परिवर्तन का कमजोर समूहों पर होगा ज्यादा असर। मदुरै मीनाक्षी थिरु कल्याणम, ये आप देखते हैं कि तमिलनाडु के मदुरै में शुक्रवार को मीनाक्षी अम्मन देवी पार्वती व सुंदरेश्वर भगवान शिव के बीच विवाह में बंधने को समर्पित त्योहार मीनाक्षी थिरु कल्याणम के दौरान मीनाक्षी अम्मा का रथ खींचा जा रहा है। हर साल मनाया जाने वाला चित्थिरई महोत्सव का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके 10वें दिन मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस थिरु कल्याणम में आते हैं उन्हें वैवाहिक बाधाओं से छुटकारा मिलता है और पूर्ण जीवन मिलता है। इसमें आप देखेंगे कि यह है तमिलनाडु, चेन्नई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है इसकी सीमा। मस्तिष्क के आकार और प्रतिरक्षा प्रणाली जुड़ा होता है स्तनधारियों का लंबा जीवन काल। शोधकर्ताओं ने स्तनधारियों की 40 प्रजातियों की अधिकतम जीवन काल क्षमता की पड़ताल कर इनकी साझा जीन की मैपिंग की है। एआई डिजाइन डीएनए से पहली बार जीन नियंत्रण को नई दिशा है। जीन थेरेपी के विकास में नए रास्ते खोलने की संभावना। विज्ञानियों को नए एंजाइम और एंटीबॉडी बनाने में मदद की मिली मदद और विशेष प्रकार की कोशिकाओं को किया गया डिजाइन इसमें। और स्पार्कलिंग पानी की घूंट ने पहुंचाया अस्पताल। ये कहाँ की मैड्रिड की बात है। हृदय समस्या की पहचान में मददगार हो सकता है नई MRI तकनीक, अनुसंधान कह रहा है। ये वैसाख दिवस का उत्सव। इंडोनेशिया के सुरवाया के एक शॉपिंग मॉल में शुक्रवार को राजकुमार सिद्धार्थ गौतम की मूर्तियों पर पवित्र जल चढ़ाते बौद्ध भक्त। यह उत्सव वैसाख से पहले मनाया जाता है। यह उत्सव बुद्ध जयंती के रूप में भी जाना जाता है, जो बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु की याद में मनाया जाता है। वैसाख दिवस को बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती या केवल बुद्ध दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण पूर्व एशिया में मनाया जाने वाला एक प्रमुख बौद्ध त्योहार है। यह बुद्ध का जन्म है, लेकिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति निर्माण की तिथि भी यही है और थेरवा बौद्धों के लिए यह गौतम बुद्ध की मृत्यु की तिथि भी है। ये आप देखते हैं कि मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।